नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की 42वीं मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए थे। उन्हीं निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी 15 अक्टूबर 2020 को कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू किए हैं। उन्हीं नोटिफिकेशन के बारे में आज डिस्कशन एंड एनालिसिस करेंगे। 42वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि जिन करदाताओं का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा उन्हें एचएसएन या एसएससी 6 डिजिट तक बताना होगा। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का या 5 करोड़ से कम होगा उन्हें 4 डिजिट तक एचएसएन या सर्विस अकाउंटिंग कोड बताना होगा। और सरकार को यह भी शक्तियां दी गई कि किसी क्लास ऑफ सप्लाई के लिए वे 8 डिजिट तक का भी एचएसएन दर्शाने की रिक्वायरमेंट नोटिफाई कर सकते हैं। और ये सारे चेंजेस 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव होना है। इसी के संदर्भ में रूल 46 जिसके अंतर्गत इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट्स दर्शाई गई है, उसका फर्स्ट प्रोविजो को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 79 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020। इसके अंतर्गत सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को इस तरह से एम्पावरमेंट कर दिया गया है कि वह किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस को कितने डिजिट तक का एचएसएन कोड दर्शाना होगा यह स्पेसिफाई कर सकते हैं, यह नोटिफाई कर सकते हैं। किसी क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए कितने डिजिट तक एचएसएन कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड नोटिफाई करना है वह भी वो सीबीआईसी नक्की कर सकती है। और कौन से क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एचएसएन नहीं दर्शाना होगा यह भी नक्की कर सकती है। इसी रूल 46 के फर्स्ट प्रोविजो के अंडर में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 78 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020 और नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2020 इंटीग्रेटेड टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020 इश्यू किया गया है। अभी जो वर्तमान में प्रिवेलिंग लॉ है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28/6/17 के अंतर्गत जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है उन्हें एचएसएन दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जिन करदाताओं का टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का है उन्हें 2 डिजिट तक एचएसएन दर्शाने की आवश्यकता है। और जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 4 डिजिट तक एचएसएन कोड दर्शाने की आवश्यकता है। इस नोटिफिकेशन के टेबल को 1 अप्रैल 2021 से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है नोटिफिकेशन नंबर 78 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020 और नोटिफिकेशन नंबर 6/2020 इंटीग्रेटेड टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020। इसके अनुसार जिन टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है उनको 4 डिजिट तक का एचएसएन कोड दर्शाना आवश्यक होगा अपने इनवॉइस में। जिन करदाताओं का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको अपने इनवॉइस के अंदर 6 डिजिट तक का एचएसएन कोड दर्शाना होगा। और जिन करदाताओं का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और वो अनरजिस्टर्ड पर्संस को सप्लाई करते हैं उनके लिए ऑप्शनल होगा कि वो एचएसएन कोड दर्शाना चाहते हैं तो वो अपने इनवॉइस में दर्शा सकते हैं, अन्यथा वे न भी दर्शाए तो चलेगा। यहाँ पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन यह है कि क्या सर्विसेज के लिए भी जो कोड दर्शाना है उसको हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड कह सकते हैं? मेरे मत अनुसार जो नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर दर्शाया गया है, जो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत उसे सर्विस अकाउंटिंग कोड ही कहा गया है। तो सर्विस अकाउंटिंग कोड प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। इवन गुड्स के लिए भी जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यहाँ पर दर्शाया गया है, वास्तव में जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट है उसमें कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 का उल्लेख है, जिसके अंदर चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ आइटम इत्यादि लिखा हुआ है। तो इसलिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी शायद एकदम परफेक्ट
वर्डिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुड्स के लिए चल सकता है, सर्विसेज के लिए मुझे डाउट है। इसके बारे में आपके जो भी विचार हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। रूल 142 के अंदर सब रूल 1A इंसर्ट किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 49 ऑफ 2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 9 अक्टूबर 2019 से। उस सब रूल के अनुसार किसी भी टैक्स पेयर को सोकोज नोटिस इश्यू करने से पहले एक इंटीमेशन देना होता था, जो प्रॉपर ऑफिसर ने अपने हिसाब से टैक्स एसर्टेन किया है उसकी जानकारी देते हुए इंटीमेशन देना होता था फॉर्म GST DRC 01A के अंदर। उसमें जो वर्डिंग्स थे जिसके अनुसार यह रिक्वायरमेंट मैंडेटरी थी, उसमें अभी संशोधन कर दिया गया है नोटिफिकेशन 79 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से। उसके अनुसार अब जहां पर वर्ड्स लिखे हुए थे अ प्रॉपर ऑफिसर शैल, उसके बदले में प्रॉपर ऑफिसर में वर्ड इश्यू कर दिया है। अर्थात अ प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो यह इश्यू कर सकता है, यदि DRC 01A इश्यू नहीं भी किया है तो उसके कारण से सोकोज नोटिस इनवैलिड नहीं हो जाएगी। रूल 138E के अंतर्गत यदि कोई करदाता 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसको ई-वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाती है। अर्थात यदि कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो यदि वो 2 क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करता, या जो नॉर्मल टैक्स पेयर है वह 2 मंथली रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उसकी ई-वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाती है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो कई छूटछाट दी गई है उसके अनुसार इस रूल के अंदर भी एक प्रोविजो ऐड किया गया है, अभी नोटिफिकेशन 79 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020, जिसके अनुसार यदि फरवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का GSTR 3B या GSTR 1 रिटर्न 20 मार्च 2020 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक फाइल नहीं किया गया है तो भी GST के अंतर्गत ई-वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है कि अब 16 अक्टूबर के बाद फिर से ई-वे बिल ब्लॉक करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी यदि टैक्स पेयर ने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया गया है। इसके अंदर कहीं पर भी 5 करोड़ रुपीस से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन मेरे ध्यान में नहीं है। कुछ मीडिया के सेक्शन में यह दर्शाया गया है कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा उन्हीं का ई-वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक किया जाएगा। ऐसा कोई भी प्रावधान मेरे ध्यान में अभी नहीं है। GST काउंसिल की 42वीं मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया था कि जो करदाता क्वार्टरली GSTR 1 रिटर्न फाइल करते हैं उनके रिटर्न फाइल करने की तारीख अगले महीने की 13 नक्की कर ली जाएगी। इसी संदर्भ में नोटिफिकेशन नंबर 74 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020 इश्यू किया गया है, जिसके अनुसार अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक का जो क्वार्टर है उसका फॉर्म GSTR 1 फाइल करने की डेट 13 जनवरी 2021 नक्की की गई है और जनवरी 2021 से मार्च 2021 के जो क्वार्टर है उसको फाइल GSTR 1 फाइल करने की डेट 13 अप्रैल 2021 नक्की की गई है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि अप्रैल 20 से जून 20 के क्वार्टर के लिए लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2020 और जुलाई 2020 से सितंबर 2020 के क्वार्टर के लिए GSTR 1 फाइल करने की डेट थी 31 अक्टूबर 2020, जो नोटिफिकेशन 27 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 23 मार्च 2020 से नक्की की गई थी। जिन करदाताओं का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर रुपीस 1.5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक GSTR 1 रिटर्न फाइल करने की डेट अगले महीने की 11th नक्की कर दी गई है। इसके पहले भी जो अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 का पीरियड था
उसमें भी नोटिफिकेशन 28/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 23 मार्च से अगले महीने की 11th को ही डेट नक्की किया गया था। उसी प्रकार से अभी अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के लिए नोटिफिकेशन 75/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020 से अगले महीने की 11th को ड्यू डेट नक्की कर दिया गया है। इसी प्रकार से फॉर्म GSTR 3B फाइल करने की ड्यू डेट भी नोटिफिकेशन नंबर 76/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020 से नक्की कर दी गई है। अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के पीरियड के लिए। इसके अनुसार जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको GSTR 3B अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल कर देना है। जिन करदाताओं का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनको 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। उसमें जो करदाता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड या लक्षद्वीप में से उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उनको अगले महीने की 22 तारीख तक फॉर्म GSTR 3B फाइल करना है। और जिन करदाताओं का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड या ओडिशा या यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली में है उनको फॉर्म GSTR 3B फाइल करने की लास्ट डेट 24 है। जो GSTR 3B फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट है वही टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इत्यादि भरने की भी लास्ट डेट है। उससे डिले होता है तो इंटरेस्ट भरने की जिम्मेदारी करदाता की आ जाती है। ये डेट को स्टैगर्ड करने का एक बेनिफिट यह है कि कुछ करदाताओं के लिए लास्ट डेट 20 है, कुछ करदाताओं के लिए 22 और कुछ करदाताओं के लिए 24 लास्ट डेट है, जिससे साइट पर GST नेटवर्क की जो साइट है जहां पर रिटर्न अपलोड करते हैं उस पर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, साइट क्रैश ना हो जाए। एनुअल रिटर्न फाइल करने से संबंधित छोटे करदाताओं को कुछ छूटछाट दी गई है। रूल 80 के अंडर में नोटिफिकेशन नंबर 47 ऑफ 2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 9 अक्टूबर 2019 इश्यू किया गया था, जिसमें 2017-18 और 18-19 के लिए जिन टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो उनके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल था। वो चाहे तो रिटर्न फाइल कर सकते थे, चाहे तो रिटर्न फाइल ना करें। अब इसमें 2019-20 भी जोड़ दिया गया है, यानी 2019-20 के लिए भी ड्यू डेट से पहले यदि टैक्स पेयर चाहे तो एनुअल रिटर्न फाइल कर सकता है, और वो नहीं फाइल करता है ड्यू डेट में तो ये मान लिया जाएगा कि जो उन्होंने रिटर्न फाइल किए हैं नॉर्मल वही फाइनल है, एनुअल रिटर्न उन्हें फाइल नहीं करना है। इसी प्रकार से रूल 80 के अंदर एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया है कि जिसके अनुसार जिन टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 19-20 में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हीं को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाकर जो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म GSTR 9C के अंदर अपलोड करना होगा। अर्थात यह रिक्वायरमेंट 5 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ चेंजेस किए गए हैं रिटर्न्स के अंदर। जैसे GSTR 1 रिटर्न है उसके सीरियल नंबर 12 के टेबल में कॉलम नंबर 6 उसमें रेट ऑफ टैक्स अब बताना है। अभी वहां पर वैल्यू लिखी है जिसकी जगह पर रेट ऑफ टैक्स बताना है। इसी प्रकार से जो फॉर्म GSTR 2 है उसमें अब तक जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स या SEZ में से जो इनवर्ड सप्लाईज आई हो उसके बारे में डिटेल्स ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं होती थी, वो अब से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इससे संदर्भित कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी प्रकार से कुछ चेंजेस फॉर्म GSTR 5, GSTR 5A, GSTR 9 और GSTR 9C में भी किए गए हैं,
और कुछ चेंजेस फॉर्म जीएसटी DRC 01, DRC 02, DRC 07, DRC 08, DRC 09, DRC 24 एंड DRC 25 में भी किए गए हैं। ये सारे ही चेंजेस जो रूल्स के अंदर नोटिफिकेशंस फॉर्म्स में किए गए हैं वह टैक्स पेयर्स के हित को ध्यान में रख के ही किए गए हैं, लेकिन कई बार एक साथ इतने चेंजेस देखकर हमारा भी एक्सप्रेशन कुछ डर का हो जाता है, जैसा इस बच्ची का है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे हित में ही है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।